नमस्ते, स्वागत है आपका मिस तुम्हारा में। आज माया के किचन में बनने जा रहा है सहजन का पराठा। वैसे तो सहजन के फली की सब्जी लगभग हर घरों में बनाई जाती है और इसका स्वाद सभी को काफ़ी पसंद भी आता है, लेकिन आइए आज हम बनाते हैं सहजन के फली का पराठा। यह खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है, कहीं उससे ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तो आइए बिना देर किए ही आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सहजन का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सहजन की फलियाँ। तो ये मेरे पास 200 ग्राम कटी हुई सहजन की फलियाँ हैं। तो इसे अब हम अच्छे से धुलकर इसमें 2 कप पानी डालकर इसे बॉईल कर लेंगे। इधर मैं सेम मात्रा में ही पहले से ही बॉईल करके रखी हूँ। तो अब हम इसे इस तरह से हाथ से मसल कर इसमें का पल्प निकाल लेते हैं। अब इसे मसल लिए हैं, तो अब इसे इस तरह से निचोड़ कर इसमें का ये जो टाइट वाला हिस्सा है इसे हटा देते हैं। अब हम सहजन में का पल्प निकाल लिए हैं, तो अब एक बाउल लेंगे और इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसके अंदर ये पल्प डालकर छान लेते हैं ताकि इसमें का जो टाइट बीज है वो निकल जाए। अब पल्प को छान लिए हैं, तो अब चलिए पराठा के लिए आटा गूँथ करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए थाली में 1 कप आटा लेंगे और पराठे को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मिर्च मसाले डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच सौंफ पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। और अब इसी के साथ डाल देते हैं 2 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच अदरक, 1 छोटी चम्मच लहसुन और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देते हैं। और अब इसके अंदर 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच सोया पत्ती, 1/3 कप धनिया पत्ती और 1 बड़ा चम्मच प्याज बारीक कटा हुआ डाल देते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके, 2 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल और स्वाद अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच तेल डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब लास्ट में इसके अंदर ये आधा कप सहजन का पल्प है, इसे थोड़ा थोड़ा आटे के अंदर डालकर आटे को गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं, सेम उसी तरह से इस पराठे के लिए भी आटा गूँथ कर तैयार करना है। अब आटे को गूँथ कर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेते हैं ताकि आटा सूखे ना। अब आटे को रेडी कर लिए हैं, तो अब चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक चकवा लेंगे और आटे को इसके ऊपर रख कर इसे रोल करके इसमें से लोइयाँ बना लेते हैं। और अब एक लोई लेंगे और इसे इस तरह से गोल करके इसे दबाकर पेड़ा जैसे बना लेते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे उंगली से दबाते हुए बड़ा कर लेते हैं। और अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा और सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे बेलन से बेल कर एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। अब रोटी को बेल कर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसके ऊपर थोड़ा घी या तेल लगा देते हैं और अब इसे इस तरह बराबर हिस्सों में मोड़ देते हैं। और अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा और तेल लगाएंगे और फिर इसे इस तरह बराबर हिस्सों में मोड़कर 3 कोण का बना लेते हैं। जैसे हम सादा पराठा बनाते हैं, सेम उसी तरह से इसे भी बनाना है। और अब इसके ऊपर फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे उंगली से दबाते हुए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। और अब फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा और सूखा आटा लगाएंगे और फिर इस पराठे को बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब पराठे को बेलकर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। अब पराठे को बेलकर रेडी कर लिए हैं, तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसे सेकने के लिए। तो इसके लिए गैस जलाकर एक तवा गरम कर लेते हैं। इधर मैं पहले से ही तवा रखी हूँ गरम होने के लिए। तो अब ये तवा गरम हो चुका है, तो अब इसके ऊपर ये जो पराठा बेल के रखे हैं इसे डाल देते हैं। और अब इसे दोनों साइड से बिना घी तेल लगाए ही हल्का हल्का सेक लेते हैं। अब ये पराठा नीचे से थोड़ा सेका चुका है, तो अब इसे पलट देते हैं और दूसरा साइड भी हल्का सा सेक लेते हैं। अब ये पराठा दोनों साइड से हल्का हल्का सेका चुका है, तो अब इसके ऊपर दोनों साइड से घी या तेल लगा देते हैं और अब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। अब ये पराठा सेका चुका है, तो अब इसे उतार कर एक प्लेट में रख देते हैं। और अब इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं।
अब सभी पराठे को सेक करके तैयार कर लिए हैं, तो अब गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी झटपट, हेल्दी और टेस्टी सहजन के फलियों की पराठा बनके तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया और स्वादिष्ट हमारा पराठा बनके तैयार हुआ है। आप इसे सुबह के नाश्ते या शाम को बनाकर अपने मनपसंद चटनी के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस पराठे को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।